गुरुओं की। वो कैसे कैसे टंट घंट बताते हैं। कहते हैं कि कान बंद करो तो घंट बजेगा। अब घंट तो बजता ही है शिव के मंदिर में, वहां तुमको घंटों से आवाज आएगी। फिर समझाते हैं आवाज तो आएगी ही जरूर, परंतु तुम कान बंद करके बैठो तो ठन ठन होती रहेगी। बाप कहते हैं इन बातों से कोई फायदा नहीं है, ये ब्रह्मानुभवी है सभी गुरुओं का। तो बाप कहते हैं ना, हे अर्जुन ये सभी गुरुओं को छोड़ो, इन सब के चलाए हुए इन धर्मों को छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सभी इतने गुरुओं, कितने ढेर के ढेर गुरु बने बैठे, इन सब को इनको मारना तो नहीं है वास्तव में। अरे वो तो उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, जब सदगुरु मिलता है तो किसी की भी दरकार नहीं है। और सच्चा गुरु तो तभी ही होता है जब साकार रूप धारण करे। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु भी जब तक साकार मुकर रथ में ना आवे तो सदगुरु कैसे बने। तो किसी की गुरु की दरकार नहीं है, देहधारी गुरु की। फिर गुरु के पास जाने के लिए कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अभी तुम बच्चे समझ भी गए कि ये सारे देहधारी गुरु डुबोने वाले हैं, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है। ऐसे गुरु को तो तारना चाहिए। वो तो एक ही सदगुरु है जो सबको पार लगाता है। तो बाप ने आकर के पूछा है ना बच्चों से, कौन से बच्चों से? आत्मा रूपी बच्चों से पूछा, मैं तुमको पार करके जाता हूं इस भव सागर से, इस वैतरणी विषय वैतरणी नदी से, इस असार संसार से जिसमें अब कोई सार नहीं। सुख भी है इंद्रियों का तो काग विष्टा समान सुख। अरे ये तो गहरी खाई है, इस गहरी खाई को चैनल भी कहा जाता है। तो चैनल का भी तैरना तो समझ जाते हैं ना, है? कैसे करते हैं? बायजोली करते हैं ना, घड़ी घड़ी नीचे घड़ी घड़ी ऊपर होते हैं। तुमको तो जिन्नात की कहानी बताई है, चढ़ो और उतरो। तो यही है, हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना और जहां गिरना और संभलना है। तो धीरज धरना है, घबराना नहीं है। हमको तो पक्का निश्चय कर देना है कि आखिरी पार ही जाना है। काहे से पार जाना है? इस विषय सागर से पार जाना है। उनतीस अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का गुरुवार, चौथा पेज, दूसरी लाइन। तो अभी विषय सागर से पार जाना ये कोई शरीर से तैरने की बात थोड़ी है।
नहीं, और न वो कोई पार लगाने वाला माझी है, न कोई वो है। ये सब बातें तो समझाने के लिए है, प्रतीक बनाए हुए हैं। ये सभी अक्षर है, सारे ही शब्द। अरे माझी तो वो होते हैं जो लकड़ी की बोट चलाने वाले होते हैं। ये शरीर भी तो लक्कड़ बुद्धि बन जाता है आखिरी जन्म में। इसको भी तो नाव कहो, जहाज कहो। शास्त्र में तो लिखा है ना, शंकर चाप जहाज जे ही चढ़े उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। अब उसको शरीर रूपी नैया को, जहाज को नैया जहाज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?